तो टॉपिक क्या है भाई? हाँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल। याद होगा लास्ट डे हम पढ़ चुके थे, बल को हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन बिना बल के हम बल आघूर्ण पर दोबारा नहीं आ सकते। तो हमने देखा ये NS दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो गए और इसके बीच एक आयताकार लूप रखा हुआ है, धारावाही लूप। लूप का मतलब होता है जो बंद हो, ठीक है। तो इधर से धारा आती है, ऐसे चली, ऐसे 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 और नीचे आ गई, ठीक है। इस लूप की लंबाई हमने L मान ली है, चौड़ाई हमने B मान ली है। और लास्ट डे हमने देख लिया था कि तार AB पर लगने वाला बल होगा ILB, ठीक है। दिशा होगी कागज के तल के लंबवत बाहर अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। फिर जो भुजा BC है, ये भुजा BC पर लगने वाला बल था IB sin थीटा और इसकी दिशा होगी घूर्णन अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर। घूर्णन अक्ष वो है जिसके अनुदिश ये घूमने वाला है, ये है घूर्णन अक्ष। कोई भी चीज जिसके विपरीत घूमती है उसी को हम घूर्णन अक्ष बोलते हैं। तो BC पर जो बल लगेगा उसका मान होगा IB sin थीटा। I इसमें धारा हो गई, B इस तार की लंबाई हो गई, कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र हो गया और थीटा क्या है? थीटा है ये जो हमारा तल है, तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है, ठीक है। ये आयताकार धारावाही लूप देख रहे हो, ये तिरछा रखा हुआ है, इसके समांतर नहीं है, तिरछा रखा हुआ है। तो तिरछा रखा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, थीटा वो कोण ही है, ठीक है। और दिशा हो गई घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर, इसका मतलब हो गया ऊपर की ओर। अब अगर हम CD की बात करें, इस वाले तार पर CD पर, तो CD पर लगने वाला बल होगा ILB, ठीक है, ILB। और दिशा कैसे जाएगी इसकी? कागज के तल के लंबवत अंदर बाहर की ओर, सॉरी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। और DA की अगर हम बात करें, मतलब DA, तो DA पर लगने वाला बल होगा ILB sin थीटा, लेकिन इसकी दिशा होगी घूर्णन अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर। तो अगर हम गहराई के साथ देखें तो देखो ये वाला बल और ये वाला बल दोनों परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो इनके कारण नेट बल हो गया 0। और दूसरे बल है एक ये, इन दोनों का भी परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो कुल मिला के एक, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे आयताकार धारावाही लूप पर लगने वाला कुल बल होता है 0, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो बल तो हो जाएगा 0, लेकिन बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। अब जरा इसको भी सीखने का, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये हमारा वो आयताकार लूप है, ठीक है, आयताकार लूप। तो इस तार पर देखो एक ये है, एक ये है, इस तार पर जो बल लग रहा है, इस वाले हिस्से पर बल कितना लग रहा है? ILB। और दिशा हो गई कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इस पर जो बल लगेगा वो है मेरी ओर, ऐसे, ठीक है। और इस पर जो बल लग रहा है उतना ही है, दिशा विपरीत है, वो है तुम्हारी ओर। तो ये लूप ऐसे नहीं घूम जाएगा क्या भाई? अगर तुम इस हिस्से को तो ऐसे खींचो, इस हिस्से को उधर खींचो, तो ऐसे घूम जाएगा कि नहीं? तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं इस बल और इस बल के कारण जो नेट बल है, नेट बल तो है 0, लेकिन बलाघूर्ण 0 नहीं है। बलाघूर्ण 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पर जो बल लग रहा है और इस पर बल लग रहा है, वो दोनों बल एक ही रेखा के अनुदिश नहीं लग रहे थे। अगर ये दोनों एक ही रेखा के अनुदिश होते तो बलाघूर्ण 0 हो जाता। कैसे? जैसे देखो, अगर मैं इस बल की बात करूं और इस बल की बात करूं, ये दोनों दिशा में विपरीत होने के साथ साथ एक तो यहाँ लग रहा है ऊपर की ओर, एक यहाँ लग रहा है नीचे की ओर। तो अगर ये देखो दो बल लगे तो क्या है, घूम सकती है? नहीं घूम सकती। तो यहाँ पर बल और बलाघूर्ण दोनों ही 0 हो गए, ठीक है। तो मैं देखो मोटे तौर पर तुमसे क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि इस भुजा पर लगने वाला बल और इस भुजा पर लगने वाले बल लोग का योग 0 है, लेकिन बलाघूर्ण 0 नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं? इस भुजा पर लगने वाला बल और इस भुजा पर लगने वाला बल का योग 0 है और साथ में बलाघूर्ण भी 0 है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो देखो इस बात को अब तुम और गहराई के साथ कैसे समझ सकते हो? जैसे तुम्हारे पास ये लूप रखा हुआ है ऐसे तिरछा,
ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे सामने रखा हुआ है बोर्ड पर यूं तिरछा, समझ रहे हो, ये जो लूप है कैसे रखा हुआ है, ऐसे। अब मैं इसको ऐसे ना रख के तुम्हारे सामने ऐसे रखने की कोशिश करता हूं, ऐसे, तो तुम्हारे सामने जो हिस्सा आएगा या तो वो AD आएगा, या इधर से रखना चाहोगे तो BC आएगा, मतलब एक ही है, चाहे तो AD मान लो चाहे BC मान लो। इतनी बात समझ में आ गई। चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसा कैसे रहेगा, समझ रहे हो या नहीं? तो देखो चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, फील करना इस बात को। अब दूसरे चित्र की ओर चलती हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, और अब तक ये लूप ऐसे रखा हुआ था तिरछा, अब ऐसे ना रख के मैं इसको तुम्हारे सामने ऐसे रख रहा हूं, तो तुम्हें कौन सी भुजा नजर आएगी, ये वाली, यानी कि AD तुम्हें नजर आ रही है, और AD ऐसे रखी हुई है, सही। और जैसा तुम जानते हो इसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो कोई से को भी थीटा बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो, इसको बोल दो, किसी को भी थीटा बोल दो। इतनी बात समझ में आई क्या? सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। तो ये एक बिंदु हो गया A और ये दूसरा हो गया D, क्लियर? तो लूप ऐसे ना रख के अब तुम्हारे सामने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसके इस हिस्से पर भी बल लग रहा है एक, किशोर, इस हिस्से पर जो बल लग रहा है वो किशोर है, कागज के तल के लंबवत है अंदर की ओर, अंदर की ओर लगने का मतलब, अब जब तुम इसे ऐसे रख दोगे, देखो ऐसे, पहले अंदर की ओर, अंदर की, देखो जब ये ऐसे था, सुनना मेरी बात, अंदर की ओर का मतलब था ऐसे ऐसे ऐसे, अंदर की ओर का मतलब ये है, और जब तुम इसे ऐसे रख दोगे तो नीचे नहीं हो गया क्या? समझ पा रहे हो कि नहीं? इस पर जो बल लग रहा है वो हो गया ये, क्लियर? पहले जब ये ऐसे रखा था तो इस पर बल कैसा था, बाहर की ओर, ऐसे 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 ऐसे, अब कैसा हो गया वो, ऊपर की ओर, तो ये हो गया इस पर लगने वाला बल। क्लियर हो गई बात? बोलना पड़ेगा। तो ये वाला जो बल है ये कौन सा है, FAB, और ये वाला जो बल है वो कैसा है, कौन सा है, FCD। एग्री और नोट? बोलो। तो अब तुम कुछ सोच के देखो, एक रोड, एक तो ऊपर की ओर खींच रहा है, एक नीचे की ओर खींच रहा है, तो इन पर बल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। अब उसकी वजह से घूमेगी, समझ रहे हो? और जब कोई चीज घूमती है तो घूमती किसकी वजह से है, बल के कारण या बल आघूर्ण के कारण? बल आघूर्ण के कारण। तो अब इस पर एक बल आघूर्ण लगेगा, उसका हमें मान निकालना है। और बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं? बल आघूर्ण निकालने का एक ही तरीका है, दो बल लगे। बल आघूर्ण के लिए जरूरी है कम से कम दो बलों का होना, तो उन दोनों बलों में एक बल का तो परिमाण ले लो, उन दोनों में एक बल का तो परिमाण मतलब मान ले लो, और ये देख लो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है। तो एक बल तो लग रहा है इस रेखा के अनुदिश, एग्री, और दूसरा बल लग रहा है इस रेखा के अनुदिश। तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये ले ली हमने, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों A, इसको हम पहले से B बोल रहे हैं, और इसको C तो नहीं मान रखा, पर मान रखा है कहीं, इसको मान लो E, क्योंकि C मानने का तो मतलब ये बिंदु हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? बल आघूर्ण का फॉर्मूला, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी या तो AE बोल दो, या फिर ये निकालना चाहो ये निकाल लो। भाई दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है, फिलहाल कितनी है ये, AE। समझ में आई बात नहीं आई? बोलो। तो F तो हमें पता ही है कितना बल लग रहा है, ILB, भाई ये भी ILB है और ये भी ILB है, अभी तो देखा। और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC, इसको निकाल लेंगे। कैसे? देखो ये हो गया, तो बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हो, तो टो बराबर F, यानी कि कोई सा भी एक बल ले लो, या तो AB ले लो या CD ले लो, और उसका मान कितना है, ILB मल्टीप्लाई AE, है ना। अब चित्र अनुसार, अब जैसे मैंने बताया ये जो तल है थीटा कोण बना रहा था, तो चाहे तो इसको थीटा बोल दो, इसको थीटा बोल दो, इसे बोल दो, किसी को भी बोल दो, ये सब थीटा ही तो है, समझ रहे हो कि नहीं?
ये क्या है थीटा, ये क्या है भाई थीटा, ये एंगल है थीटा, और थीटा के सामने वाला होता है लंब, जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें AB का तो पता है। बताओ AB कितना है, क्या AB B नहीं है? कमाल करते हो तुम तो भाई, ऐसे रखा था ये, तुम्हें अब ये हिस्सा नजर आ रहा है ये, और इसको हम क्या मान चुके ऊपर B, तो B नहीं है क्या? अरे बोल लो, तो इसका हमें कर्ण नहीं पता क्या, AB कितना है, B नहीं है क्या, है ना? तो हमें कर्ण पता है और आधार हमें निकालना है, ये आधार ही तो हुआ, कर्ण पता नहीं है और आधार निकालना है। कर्ण और आधार कैसे मानते हैं, कर्ण और आधार कोस में, तो कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया AE अपॉन कर्ण कितना हो गया स्मॉल b, सही है? तो AE इक्वल टू क्या आ गया, AE इक्वल टू B इंटू cos थीटा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब इस वैल्यू को उठाकर ऊपर रख देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इतना भी एक बार इसकी हम थ्योरी लिखते हैं। तो अब डायग्राम जो बनाना है हमें, ये तो पिछले टॉपिक के लिए हो गया, और इसी का संशोधित रूप क्या है ये, तो ये वाला बनाना है। बात समझ में आई क्या? उसको मैं रफ कर दूंगा, डायग्राम बनेगा हमारा ये वाला। और ये कैसे बन रहा है फील कर पा रहे हो ना दिमाग में, कैसे बना है? ओके, तो लिखते हैं, देखो इसके बारे में अब। तो देखिए पिछले जो टॉपिक था उससे आगे चलते हैं। आयताकार लूप, चार भुजा है उसमें, AB, BC, CD और DA। तो भुजा BC और DA जो मैंने मिटा दिया है वो डायग्राम, BC और DA पर जो बल लगेंगे वो परिमाण में भी समान होंगे, दिशा में विपरीत होंगे, और उनकी जो क्रिया रेखा है वो एक ही होगी, यानी कि एक ही रेखा के अनुदिश लगेंगे, और इस स्थिति में बल और बलाघूर्ण दोनों ही जीरो होते हैं। लेकिन जो इसकी दो बची हुई भुजा हैं, कौन कौन सी, एक तो AB और दूसरी CD, इन पर लगने वाले बल परिमाण में भी समान है, दिशा में भी विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा जो है वो भिन्न भिन्न है। एक यहाँ लग रहा है यानी कि इस रेखा के अनुदिश, दूसरा लग रहा है इस रेखा के अनुदिश। तो इनकी वजह से बल तो जीरो होगा, लेकिन बलाघूर्ण जीरो नहीं होगा, यानी कि अशून्य होगा। ठीक, अब हमें निकालना है बलाघूर्ण। तो आयताकार लूप पर लगने वाला बलाघूर्ण कितना हो जाएगा? बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है किसी एक बल का परिमाण मल्टीप्लाई दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमें नजर आ रही है AE। तो किसी एक बल का परिमाण यानी कि जितना इस पर लग रहा है वो लिख लो, या ये लिख लो, दोनों पर समान है, कितना ILB। तो वो लिख दिया ILB मल्टीप्लाई AE। और जब हम इस चित्र अनुसार देखते हैं तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो AB क्या थी? AB है, अगर तुम अपने चित्र में देखोगे इससे पहले वाले में, तो AB आयताकार लूप की चौड़ाई थी, याद है कि नहीं? AB जो है वो आयताकार लूप की चौड़ाई है। तो एक तरीके से हमें कर्ण का पता है, आधार निकालना है, और ये आते हैं कोस के अंदर, है ना? तो वहां से A इक्वल टू आ गया B कोस थीटा स्मॉल b, और स्मॉल b इस लूप की चौड़ाई को बता रहा है, पिछले वाले डायग्राम में देखना, है ना? तो AE की हमने ये वैल्यू इसमें रख दी, तो हमें क्या मिला? टो इक्वल टू ILB, फिर B ये B चुंबकीय क्षेत्र, ये भी चौड़ाई, L लंबाई, कोस थीटा। और कोस थीटा क्या है? आयताकार लूप के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण। ये बात हमें याद रखनी है, आयताकार लूप के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण। ठीक है, तो अब देखो कुछ और बातें लिखते हैं। तो हम आ गए हैं भाई अब टो इक्वल टू, यहां पर अब I L और B को मैंने साथ लिख लिया, कैपिटल B को बाहर, क्योंकि L तो है लूप की लंबाई, B थी इसकी चौड़ाई, तुम्हें याद होगा। और ये क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल बन जाएगा, हाँ या ना? तो टो इक्वल टू क्या आ गया? टो इक्वल टू I A B, हाँ या ना? I A B cos
थीटा। तो एक तो हमारा सूत्र ये आ गया। यहां हमें लिखना पड़ेगा कोण क्या है। तो यहां पिछला टॉपिक भी हमें साथ ही ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यहां ए क्या है, ए लूप का आयताकार लिखो, आयताकार लूप का क्षेत्रफल, यानी कि L क्रॉस B, यानी कि L लंबाई हो गई, B चौड़ाई हो गई। B क्या है, B पता ही है हमें, कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा है आयताकार लूप के द्वारा। टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसमें कई बातें इंपॉर्टेंट बच रही हैं, वो नेक्स्ट देखते हैं। आयताकार लूप के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण, ठीक है। आयताकार लूप के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण, इतना आ गया, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ बातें बची हुई हैं, देखते हैं उसको भी।